बिहार, यूपी और झारखंड में रहने वाले लोगों को महापर्व छठ का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। हो भी क्यों ना, क्योंकि छठ ही वो मौका होता है जब अपने गांव घर से दूर शहर में रहने वाले लोग अपने घर आते हैं। छठ में पूरा परिवार एकजुट होकर इस पर्व को मनाता है। ऐसे में छठ पूजा को लेकर लोगों में एक अलग ही भावना है। इस साल छठ पूजा की शुरुआत आज से यानी 17 नवंबर से नहाए खाए के साथ हो रही है। छठ पूजा में नहाए खाए का महत्व अत्यधिक है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह महापर्व क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इस दिन क्या क्या किया जाता है और इसे क्या फल मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन दर्प और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। छठ पर्व अब शुरू हो चुका है। ऐसे में चारों ओर छठ पूजा की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और घर घर छठ मैया व सूर्य देव के गीत भी गाए जा रहे हैं। बता दें कि 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व उषा, प्रकृति, जल, वायु और सूर्य देव की बहन छठी माता को समर्पित है। इसमें विशेष रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा है और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज भी लोग भक्ति भाव और पूर्ण श्रद्धा के साथ इसे मनाते हैं, इसलिए इसे लोग आस्था का महापर्व कहा जाता है। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व माना जाता है। यह केवल पर्व नहीं बल्कि आस्था का महापर्व है। इसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है, जो डूबते सूरज और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूरी होती है। यह खास पर्व साल में 2 बार आता है, पहली बार चैत्र में, दूसरी बार कार्तिक में। अब इतनी बार मैंने छठ पूजा की बात की है, तो चलिए मैं आपको ये भी बता दूं कि क्यों मनाई जाती है यह खास पर्व। छठ को लेकर कई प्रचलित कथाएं हैं, जिसमें से एक है जब राम सीता अपना 14 साल का वनवास करके अयोध्या लौटे थे, तब रावण के वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के अनुसार राज्य सूर्य यज्ञ करने का निश्चय किया। इस पूजा के लिए मुग्दल ऋषि को बुलाया गया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता के ऊपर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने को कहा। छठ पूजा से क्या लाभ मिलता है, तो चलिए मैं आपको ये भी बताती हूँ। छठ पूजा में व्रत रखने से कई लाभ मिलते हैं। यही कारण है कि लोग भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं कि लोग इस ठिठुरती ठंड में भी नदी और तालाब में खड़े होकर छठी मैया को अर्घ्य देते हैं। इस पर्व के महत्व को जान जाएंगे। छठ से बड़ा कोई और पर्व नहीं है। छठ कथा के अनुसार इस पूजा को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को लंबे समय से संतान सुख नहीं मिला, वह इस व्रत को जरूर रखें। इससे संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। छठ में सूर्य देव की पूजा करने से त्वचा रोग से मुक्ति मिलती है। इस पूजा से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे। छठ पूजा करने से पति की लंबी उम्र होती है, इसलिए महिलाएं इस व्रत को पति व संतान के लिए रखती है। नौकरी और व्यवसाय में अगर कोई परेशानी आ रही है तो छठ का व्रत बेहद ही लाभकारी है। अब छठ पूजा कैसे की जाती है? छठ पूजा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान कर छठ व्रत का संकल्प लें। साथ ही सूर्य देव और छठ मैया का ध्यान करें। छठ के पहले दिन संध्या काली अर्घ्य दिया जाता है। इसमें डूबते सूर्य को जल दिया जाता है। इस वजह से ये सभी भक्तिगण छठ घाट पर पहुंचकर स्नान करते हैं।
भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बांस या पीपल की टोकरी या सूप का इस्तेमाल किया जाता है। इन बांस व सूपों की टोकरियों में फल फूल से गन्ने कई पकवान आदि पूजा करने के लिए रखे जाते हैं। इसके साथ ही सबसे खास वस्तु सिंदूर को टोकरी पर लगाया जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय सभी जरूरी पूजा की सामग्रियों का होना अत्यंत जरूरी होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही सुबह से लेकर रात भर निर्जला व्रत रखकर अगली सुबह उगते हुए सूर्य को जल देकर मन ही मन कामना करें। छठ का पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन नहाय खाए होता है। इस दिन व्रती महिलाएं प्रातः काल उठकर स्नान आदि कर साफ या नए वस्त्र धारण करती हैं। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद सात्विक भोजन करती है। नहाय खाए का खाना बिना प्याज और लहसुन के बनाया जाता है। इस दिन कद्दू की सब्जी, लौकी, चने की दाल और भात यानी चावल खाया जाता है। नहाय खाए के दिन बनाया गया खाना सबसे पहले व्रत रखने वाली महिलाओं को खिलाया जाता है। इसके बाद ही परिवार के लोग भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वहीं ध्यान रखें कि नहाय खाए के दिन भूलकर भी लहसुन और प्याज का सेवन ना करें, वरना आपका व्रत भी टूट सकता है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों को भी इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा और सूर्य अस्त शाम 5:27 पर होगा। उम्मीद है कि आपको हमारी आज के वीडियो में इस आस्था का महापर्व के बारे में पता चला होगा। तो अब मेरा समय हो गया है आपसे विदा लेने का और मैं आपसे मिलती हूँ कल आस्था का महापर्व के दूसरे खरना के साथ। और जाने से पहले मैं आप सभी से कहती हूँ, मंदिर की घंटी, आरती थाली, नदी के किनारे, सूरज के लाली, जनगी में खुशखबरी आवेला। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं रहुला लोगों के। नमस्कार, जय हिंद।